लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका वीज़ा आसानी से लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट। अब दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूएई के जो वीज़ाज़ हैं वो ओपन तो हैं, लेकिन जो उनकी शर्तें हैं वो बहुत सख्त हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हर आदमी के लिए वीज़ा लेना पॉसिबल नहीं रहा। लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका वीज़ा आसानी से लग जाएगा। आप यूएई एक दफ़ा आ जाएंगे, आगे फिर आप जिस भी जॉब में जाना चाहते हैं आप चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। आप आएँ, सबसे पहले अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आप कम पढ़े लिखे हैं, आपकी मैट्रिक भी नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश में हेलो हाय कर लेते हैं, यानी कि टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आप इस तरीके से आप आ सकते हैं यूएई। दोस्तों, हाउस कीपर्स और वेयर हाउस वर्कर, इनके वीज़ा ओपन है। इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपकी इंग्लिश, उन्होंने गुड इंग्लिश लिखा हुआ है। गुड इंग्लिश से मुराद ये नहीं कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हो। गुड इंग्लिश ये है कि गुजारा आप इंग्लिश में कर लेते हो। कोई अगर आपसे बात कर रहा है तो आप उसको जवाब दे दें, उसको आपकी बात समझ आ जाए। और आपको इंग्लिश लिखनी भी आनी चाहिए। एज होनी चाहिए 21 साल से 35 साल के बीच में। ये है वेयर हाउस वर्कर के लिए। इसकी सैलरी 1000 दरम है। ठीक है, मुझे पता है सैलरी कम है, लेकिन आप एक दफ़ा यूएई आ जाए ना, इस वीज़े के ऊपर 6 महीने आपने कंपनी के साथ करना होता है, मिनिमम प्रोबेशन पीरियड होता है। तो 6 महीने के बाद आप कोई और जॉब ढूंढ सकते हैं जो भी आपको आपके लायक जॉब लगती है, ज़्यादा सैलरी वाली। तो वो जॉब जब आपको मिल जाएगी, आप यहाँ से रिज़ाइन कर सकते हैं 6 महीने के बाद। तो इस तरीके से आप बाआसानी यूएई आ सकते हैं। दूसरी जॉब है हाउस कीपर्स। हाउस कीपर के लिए भी वही सेम है कि गुड इंग्लिश और इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए, और एज होनी चाहिए 21 से 35 साल की, और इसकी सैलरी है 900 दरम। ये है हाउस कीपर्स। अच्छा, हाउस कीपर्स का मैं आपको एक फ़ायदा बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो कि मेरे बाद यूएई आया। मैं सिक्योरिटी में आया था, वो आया है हाउस कीपिंग में आया था। मेरे से तकरीबन 1 साल के बाद आया वो। हाउस कीपिंग में आते ही ज़ाहिर है पहले लाइसेंस वगैरह उन्होंने यहाँ पे जिस भी आप जो भी काम करें, बेशक हेल्पर हों, बेशक हाउस कीपर हों, सिक्योरिटी हो, आपका ना पहले एक ट्रेनिंग होती है आपकी, उसका फिर आपको लाइसेंस मिलता है। तो उसको हाउस कीपिंग का लाइसेंस मिल गया, उसने हाउस कीपिंग की जॉब स्टार्ट कर दी। उसने हाउस कीपिंग की ही जॉब में माल्टा में उसने अप्लाई कर दिया हाउस कीपर के लिए, एक जॉब के लिए। 7 से 8 महीने के बाद उसका दोस्तों माल्टा का हाउस कीपिंग का वीज़ा आ जाता है। क्योंकि यूरोप में क्या है कि ये हाउस कीपर्स, क्लीनर्स की भी सैलरियाँ बहुत अच्छी होती हैं। उसकी 1100 यूरोज़ की सैलरी लगी है। तो पाकिस्तानी पैसों में आप खुद ही कन्वर्ट कर लें, 350 का 1 यूरो है। तो हाउस कीपिंग में उसकी फिर माल्टा के लिए वीज़ा आ गया। तो हाउस कीपिंग का ये फ़ायदा है कि इसका आपको लाइसेंस मिल जाएगा ना। जब आप बाहर के लिए अप्लाई करते हैं तो लाइसेंस आपके पास होता है। उस लाइसेंस की वजह से आपका बाहर का, यानी कि यूरोप का वीज़ा लगना और ईजी हो जाता है। तो मेरे दोस्त की 24 को फ़्लाइट भी है, वो यूरोप जा रहा है हाउस कीपिंग में। तो हाउस कीपिंग का ये आपको एक फ़ायदा ज़रूर है। क्यों कि यूरोप में ये सिक्योरिटी, ये सीसीटीवी, इस तरह की जॉब बहुत कम है, मतलब बहुत मुश्किल से मिलती है। सबसे ज़्यादा होती है क्लीनर की जॉब, हाउस कीपिंग की जॉब बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि होटल्स होती हैं, रिसेप्शन, वेटर्स, वहाँ ये जॉब चलती हैं ज़्यादा। तो 6 और 7 अक्टूबर को इनके वॉक इन इंटरव्यूज़ हो रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में रावलपिंडी में मरी रोड पे, जहाँ पे नादरा का ऑफिस है, उसके 2nd फ्लोर पे इनका ऑफिस है। JMS, जान मोहम्मद एंड सन्स वाले हैं। तो इनके पास यूएई के डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के वीज़े बहुत सारे पड़े थे, ट्रांसगार्ड के। तो आप यहाँ जा सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाएँ और एक दफ़ा बेशक वर्कर बन जाएँ, हाउस कीपर बन जाएँ। अगर आपको लगता है आप ज़्यादा बेहतर हैं तो आप यहाँ आ जाएँ। 6 महीने के बाद अपनी आप जॉब चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए जिनको बहुत ज़ोर का दुबई आया हुआ है, यूएई बहुत ज़ोर का आया हुआ है कि मैं हमने जाना ही जाना है, तो उनके लिए है। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।